नमस्कार। मैं अटल हूँ देखी मैंने और मुझे उसमें कहीं से भी पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी नजर नहीं आए। आप खुद भी देखिए कि क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी की। मुझे तो नहीं लगता कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ल है। ये ऐसा ही है जैसे कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी की एक फिल्म आई थी जिसमें विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी। क्या विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। ये फिल्म किसी भी व्यक्ति को कोई भी भूमिका दे दी जाती है हमारी फिल्म उद्योग में और ये मान लिया जाता है कि ये फिल्म बहुत चलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 10वें प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े नेता थे। उनके करोड़ों प्रशंसक आज भी देश में मौजूद हैं और खास बात यह है कि वो अलग अलग पार्टियों के हैं। ऐसे महान नेता के बारे में जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हों, जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा से लैस किया हो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का झंडा फहराया हो, हिंदी की बात की हो और पाकिस्तान से लगातार अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की हो, क्या ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को आप एक उबाऊ व्यक्ति के रूप में देखना पसंद करेंगे? हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही हाजिर जवाब आदमी थे, मजाकिया थे और वे हर किसी बात का जवाब अपने तरीके से देना जानते थे। एक बार जब वे महिलाओं की के मुद्दों पर बात कर रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि अच्छी बात है कि आपको महिलाओं के बारे में इतनी जानकारी है जबकि आपकी शादी नहीं हुई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा था कि मैं अविवाहित जरूर हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। आई एम अनमेरिड बट आई एम नॉट वर्जिन। ये अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था। एक और किस्सा है, ये डायलॉग तो इस फिल्म में है ही। एक और किस्सा है कि जब वे बस से पहली बार पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की सरकार से रिश्ते सुधारने के लिए, तब पत्रकारों के बीच एक महिला पत्रकार आगे आई और उसने कहा कि अटल जी, मैंने सुना है कि आप अविवाहित हैं और मैं भी अविवाहित हूं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। क्या आप मुंह दिखाई में हमें कश्मीर देने का वादा करते हैं? इस पर हाजिर जवाब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जरूर, मैं आपसे शादी करना चाहूंगा लेकिन मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसे हाजिर जवाब आदमी को जिस तरह उबाऊ तरीके से फिल्म में पेश किया गया, लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा पलायनवादी और उबाऊ बोरियत भरा आदमी कोई नहीं रहा होगा। राजकुमारी हक्सर, जो उनके साथ ग्वालियर में कॉलेज में पढ़ती थी, विक्टोरिया कॉलेज था उस जमाने में, राजकुमारी हक्सर और अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में थे और कहते हैं कि दोनों में प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ी और ये प्यार मोहब्बत इतनी परवान चढ़ी थी कि राजकुमारी अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी से शादी करने के लिए बेताब हो गई थी। लेकिन राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह के ब्राह्मण हैं और हम यानी अक्सर राजकुमारी का परिवार जिस तरह का ब्राह्मण है वो उच्च ब्राह्मण है और अटल बिहारी वाजपेयी उतने ऊंचे कुल के ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। ये बहाना हो सकता है क्योंकि राजकुमारी अक्सर काफी धनी मानी परिवार की थी और अटल बिहारी वाजपेयी साधारण शिक्षक के पुत्र थे। खैर, एक दिन यह हुआ कि राजकुमारी अक्सर का परिवार ग्वालियर से लापता हो गया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को पता चला कि वो परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया है और उसके पीछे कारण शायद शायद अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। तो इस तरह की के डायलॉग इस फिल्म में है, घटनाक्रम है। लेकिन राजकुमारी, जो शादी के बाद राजकुमारी कौल बन गई थी, उनके साथ इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक रूहानी किस्म का लगाव था उन्हें और वे अपने आप को राजकुमारी के परिवार का सदस्य मानते थे, राजकुमारी उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती। इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी के सभी पहलू बड़े ही सकारात्मक तरीके से दिखाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह राजकुमारी के परिवार का हिस्सा बने, अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह विद्यार्थी जीवन में कविताएं लिखते थे, विद्यार्थी जीवन में ही वे अच्छे वक्ता बन चुके थे।
उनके भाषणों के जल चर्चे सब जगह थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत माता के लिए समर्पित थे, बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता थे और संघ के सिपाही थे। पूरी जिंदगी वे अपने सिद्धांतों के लिए समर्पित रहे और कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो विध्वंस को बढ़ावा दे रही हो। यहां तक कि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढाने के पक्ष में भी वे नहीं थे। वे खुद कोई सत्ता के लोलुप व्यक्ति नहीं थे, फिल्म में दिखाया भी गया है। वे कभी प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक भी नहीं रहे। निराशा के दौर आए जब उन्होंने अपने आप को राजनीति से समेटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अपनी राजनीति के करीब करीब 1944 में उन्होंने सक्रिय जीवन जिया था, लेकिन 1996 के बाद, बल्कि कहना चाहिए 1991 में वे पहली बार प्रधानमंत्री बने। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता थे, क्योंकि बीजेपी को अकेले को पूर्ण बहुमत नहीं था। और अपने आंदोलन सार्वजनिक जीवन के 51 साल बाद वे लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में खड़े हुए। जब वे पहली बार बलरामपुर से सांसद बने थे, तब अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी थी और उसके 4 सदस्य थे। लेकिन 1984 में जब वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तब उनकी सरकार उनकी उनके लोकसभा में केवल 2 सांसद थे। ये बात भी फिल्म में दिखाई गई है। ये बात बड़े साफगोई से दिखाई गई कि अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों फिल्में देखते थे, फिल्मों पे बातें करते थे, राजेंद्र कुमार की, वैजयंती माला की, और फिल्मों की समीक्षा लाल कृष्ण आडवाणी लिखा करते थे पांचजन्य और दूसरे अखबारों में। देखिए, हमारी फिल्म उद्योग में जिस तरह के लोग आते हैं, जो फिल्में बनाई जाती हैं, वो बड़ा ही अजीब तरीका है। जैसे कि आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी जिसमें मनमोहन सिंह की भूमिका अनुपम खेर ने निभाई थी। अब इस फिल्म में प्रधानमंत्री की भूमिका, तत्कालीन प्रधानमंत्री की भूमिका में है पंकज त्रिपाठी। इसके अलावा एक और फिल्म आई थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे की भूमिका निभाई थी। आप देख सकते हैं, बाला साहब ठाकरे की भूमिका थी। और ऐसे ही अ, विवेक ओबराय ने पिछले दिनों एक फिल्म की थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर थी, और कहीं से भी नरेंद्र मोदी लगे नहीं थे कि वे नरेंद्र मोदी लग रहे हैं, लेकिन ये फिल्म थी। इसी तरह एक फिल्में बनती रही रहती हैं। बाला साहब ठाकरे बने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आशा थी कि फिल्म बहुत चलेगी। फिल्म पसंद की गई शिवसेना के लोगों द्वारा, लेकिन बहुत नहीं चली गई। मनमोहन सिंह की भूमिका में अनुपम खेर रहे, और अनुपम खेर ने ही सरदार की भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सरदार फिल्म में निभाई थी। यानी फिल्मी दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी रोल कर सकता है। हो सकता है कि कोई फिल्म वाला मुझे बुला ले और मुझे अमित शाह का रोल करने को कहे, तो मुझे अचरज नहीं होगा, क्योंकि फिल्मी दुनिया में कुछ भी संभव है। ये मुझे बड़ी विचित्र बात लगती है। दक्षिण भारत में नंदमुरी तारक रामाराव के ऊपर फिल्म बनी थी, बहुत चली। वो वहां के नेता भगवान तुल्य नेता थे। और जयललिता पर भी फिल्म बन चुकी है। सरदार पटेल, मनमोहन सिंह, बाला ठाकरे, इन सब पर फिल्में बन चुकी है। और मजेदार बात यह कि अब गडकरी पर भी एक फिल्म आने वाली है, और गडकरी की ये फिल्म कैसी होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि गडकरी को लोग भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं। ये मानते हैं कि गडकरी कभी न कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि वह प्रधानमंत्री बने। तो जिस तरह फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी की घटनाएं, के जीवन की घटनाएं दिखाई गई है, उससे तो यह फिल्म चूं चूं का मुरब्बा बन के रह गई है। भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल की लड़ाई, इमरजेंसी, आरएसएस पर प्रतिबंध, बावरी ढांचे को गिराने जैसी घटनाएं, कई घटनाएं इस फिल्म में हैं। लेकिन कुछ घटनाएं गोल कर दी गई हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते ही भारत के विमान का अपहरण करके उसे कंधार ले जाया गया था, और बदले में कई आतंकवादियों को छोड़ा गया। भारत के एक मंत्री यशवंत सिन्हा वो विमान लेकर गए थे और उसे छोड़ा गया। तो ऐसी घटनाएं भी थी जो इस फिल्म में नहीं दिखाई गई। दिखाया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने
भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का झंडा बुलंद किया और वहां हिंदी बोली। वे विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में। ये भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। अच्छी अच्छी बातें दिखाई गई। लेकिन मैं अटल हूं फिल्म मुझे बांध कर नहीं रख पाई। मेरा मन विचलित होता रहा और मुझे लगा अधिकांश दर्शकों को ये फिल्म बांध कर नहीं रख पाई। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के जीवन के रूहानी संबंधों पर भी फिल्म में बहुत सतही तौर पर जानकारी दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार सांसद बने थे बलरामपुर से, तब वे जनसंघ में सदस्य थे और तब जनसंघ के 4 सदस्य बने थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए 1984 में, भारतीय जनता पार्टी तब नई पार्टी थी और उसके केवल 2 सदस्य थे। आज लोकसभा में उसी पार्टी के 303 सदस्य हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अटल हूं फिल्म में हेगड़ेवार, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, राजमाता सिंधिया, इंदिरा गांधी, उस दौर के नेताओं की झलकियां आपको मिलेगी। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य के तौर पर अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती आदि की झलकियां भी दिखेगी। सोनिया गांधी का भी एक दृश्य संसद का दिखाया गया है, लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी की भूमिका में पीयूष मिश्रा हैं, जो जाने माने कवि हैं, अभिनेता हैं। जो कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल में शिक्षक थे और मजेदार बात यह है कि उन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साथ कॉलेज में लॉ की डिग्री ली थी। तब उनके पिता रिटायर हो चुके थे। ये दृश्य भी इस फिल्म में है। लाल कृष्ण अडवाणी के रूप में राजा रमेश कुमार दिखाए गए हैं और दीनदयाल उपाध्याय बने शंकर पांडे। प्रमोद पाठक को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में बनाया गया है, तो पायल नायर ने इंदिरा गांधी का रोल किया है, जो बिल्कुल भी नहीं जाना। प्रमोद महाजन के रूप में हर्षद कुमार, गोलवलकर के रूप में प्रसन्ना केतकर, जवाहरलाल नेहरू के रूप में हरीश खत्री, ये सब बड़े ही सतही कैरेक्टर दिखाए गए हैं। किसी की कोई गहराई नजर नहीं है। सोनिया गांधी के रूप में पाउला मैगलिन है, जिनका एक भी डायलॉग इस फिल्म में नहीं है। केवल एक एक आध सीन में उन्हें दिखाया गया है। एक विदेशी महिला संसद में बैठी है, अंदाज लगा लीजिए कि वो सोनिया गांधी होगी। सुषमा स्वराज के रूप में गौरी सुखंतकर बहुत सुंदर लगी है और एक रिपोर्टर के रूप में कृष्णा सजनानी भी अच्छी लगी। रवि यादव को डायरेक्शन में बहुत अवार्ड मिले हैं, लेकिन इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना तेज है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब डायलॉग बोलते हैं तो वो डायलॉग ही सुनने में नहीं आते। आपको म्यूजिक झुन 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 सुनाई देता है। अरे भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, उनके डायलॉग हर कोई सुनना चाहता है, तो ये क्यों झुन 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 लगा रखी? और लगा दी क्योंकि डायरेक्टर की मर्जी है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी पर एक बेहतर फिल्म की अपेक्षा थी। मैं उनका बड़ा फैन हूं। देश के 10वें प्रधानमंत्री थे और पूरी दुनिया उनके कामों की, उनके भाषणों की कायल थी। खैर, अब ये फिल्म ओटीटी पे आएगी तो आप इसे देख सकते हैं। टुकड़े टुकड़ों में आप इसको झेल पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगा कि पर्दे पर पंकज त्रिपाठी जी अवतरित हुए हैं और कह रहे हैं, मैं अटल हूं, मुझे झेल सकते हो तो झेल लो। मेरे इस